नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है राजस्थान में सरपंचों के चुनाव को लेके एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट आपके सामने रखूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। आज के अखबार के अनुसार आज के अखबार में 3 अखबारों के अंदर न्यूज छपी है। तीनों अखबार की न्यूज आपके सामने पेश करूंगा और इस न्यूजों को मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया था। व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, लिंक नीचे दे रखा है। क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाओगे। वहां पे आपको समय समय पर अपडेट है जो मिल जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं बात करूं आपके लिए राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 का, जिसके अंदर हाईकोर्ट की ओर से एक सख्त बताया गया है कि भाई हमने जो आदेश दिया है वो आदेश नहीं मानना, एक किसकी गलती है, क्या नहीं, वो सारी चीजें हाईकोर्ट का उल्लंघन करने की बात है जो इन्होंने रखी है। तो अपने बात करते हैं, सारी चीजें बताते हैं क्या है अखबार के अंदर, क्या छपा है वो सारी चीजें। तो सबसे पहले अखबार के अंदर ये न्यूज देखिएगा। न्यूज के अंदर क्या दे रखा है, न्यूज में दे रखा है कि आपके सामने चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग स्पष्टीकरण देना है। और दूसरा, पंचायत व निकाय चुनाव नहीं होना हमारे आदेश का उल्लंघन है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। दूसरे अखबार के अंदर छपा है कि पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट का सख्त है। कहा है राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करना चाहिए। मतलब कोर्ट ने तो स्पष्ट ये भी कह दिया है कि आपके राज्य चुनाव आयोग जो है वो चुनाव नहीं करवा सकता, सक्षम नहीं है चुनाव आयोग को लेके, चुनाव कराने को लेके, तो उसको छोड़ देना चाहिए काम और दूसरे किसी को दे टेंडर, भाई ये व्यक्ति करवाएंगे। तो वो भी नहीं छोड़ रहा, करवा भी नहीं रहा, दोनों में से क्या करना है, ये सारी आप न्यूज पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक न्यूज और भी है, न्यूज और दिखाना चाहूंगा, ये न्यूज है। और इस न्यूज के अंदर लिखा गया है आपके सामने है कि पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त और सुनवाई आज होगी। तो ये क्या है सुनवाई, राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को भी किया तलब। आप आज देखेंगे इसके अंदर ओबीसी आयोग के सचिव साहब को भी बुलाया है कोर्ट ने। और ये सारी चीजें यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा है। न्यायाधीश संजीत राजपुरोहित है। उनकी खंडपीठ में ये गिरिराज सिंह देवदा एवं श्याम लोढ़ा की याचिका पर यह सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर उपस्थित होना पड़ेगा वहां पे। तो या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप उपस्थित हो जाओ या फिर स्वयं आ सकते हो, स्वयं आ जाओ, आपको आना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश की लगभग 50% आबादी ओबीसी सर्वे की है, इसलिए राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण आवश्यक है। राजनीतिक निर्धारण तो आवश्यक मान सकते हैं, लेकिन ओबीसी आयोग जो कह रहा है वो कह रहा है 14 तारीख तक हम अपनी रिपोर्ट है जो पूर्ण कर देंगे और दे देंगे। 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट दे देंगे, जिसके बाद 31 अगस्त तक आरक्षण का विवरण है जो उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार के पास समय रहेगा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको चुनाव है जो करवाना है, जिसके अंदर राजस्थान में करीबन 14,000 पंचायतें हैं, जिसके अंदर चुनाव होना है, जिसको 4 चरणों में चुनाव करने के काम किया जा रहा है। 300 से अधिक नगर निकाय है, उनके ऊपर आपके 2 चरणों में चुनाव कराने की बात की जा रही है। ठीक है, ये मामला है जो आपके सामने है। समय बढ़ाने पर आग्रह है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट कह रहा है कि हमारा 31 तारीख तक का अल्टीमेट था, उस 31 तारीख के अल्टीमेट को आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, दिक्कत कहां आ रही है आपके, दिक्कत आप ओबीसी सर्वे को, सरकार को बीच में घसीट रहे हो, कभी किसी को ले रहे हो, किसी को ले रहे हो, ये गुल्लपट्टी नहीं चलेगी। आप तो हमें बता दीजिए करवाया क्यों नहीं, करवाया अनकरवाया क्यों नहीं, ये जवाब दीजिए। तो अब इसके अंदर कोर्ट का कहना है कि आप उनको बुलाएंगे और वो जवाब क्या देते हैं उस जवाब के आधार पर आगे हम बात रखेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेम देवदा और अभिषेक सिंह देवदा के अदालत को बताया कि पूर्व आदेश में 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश थे, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया तब न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई है और अदालत ने स्पष्ट किया है बार बार समय बढ़ाने का आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों से देरी के जवाब कारणों को जवाब तलब किया जाएगा। मतलब अधिकारियों बुलाऊंगा और बहुत जवाब पूछेगा भाई देरी कारण का ये बताओ। तो सारे जो कोर्ट में इन मामलों चल रही है, समझ गया होगा। तो अब भी किसी को सरपंच चुनाव को लेकर डाउट है, अब सरपंच चुनाव है जो 90 दिन बाद में सितंबर अक्टूबर के अंदर होने की प्रबल संभावना है।
तो आप जो तैयारियां कर रहे हैं सरपंच की, वो तैयारियां शुरू कर दें, बहुत बेहतरीन होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी को लाइक से सब्सक्राइब करना है आप करिएगा, नहीं करना मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।